अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS 304 ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल का ये सब्जेक्ट है। असाइनमेंट नंबर 2 है इसकी, और इसकी ड्यू डेट है 30। सब्जेक्ट होता है ना आपका पी वाला, प्रैक्टिकल वाला, तो वो वाली असाइनमेंट है, और 20 नंबर की असाइनमेंट है। दिसंबर तक आप लोगों ने सबमिट करो। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट और GDP की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976735 पे आप रब्ता करके CS के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे आज की इस असाइनमेंट की। तो यहाँ पर आपके टीचर ने बोला हुआ है कि आपने अपनी असाइनमेंट जो है अपनी आईडी के साथ सेव करनी है। ठीक है, जैसा कि BC12389.CPP, ठीक है, इससे आपने सेव करनी है। और दूसरी जो यहाँ पे बात की है उन्होंने कि ये रिक्वायरमेंट कुछ दी है आपको, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक आपने गेम बनानी है, वर्चुअल प्लेयर होंगे उसमें, ठीक है। और इसमें रैंडमली क्रिएटेड टारगेट नंबर जो है वो गैस होंगे, ठीक है। और कुछ रिक्वायरमेंट को उन्होंने रूल रखे हैं यहाँ पे। पहला उन्होंने कहा कि आ टारगेट नंबर इज जनरेटेड रैंडमली एट द स्टार्ट ऑफ द गेम फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेके 10 तक के दरमियान रैंडमली जो नंबर हैं वो जनरेट होंगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा द वर्चुअल प्लेयर स्टार्ट विद इनिशियल स्कोर ऑफ 5 एंड स्टार्ट गेसिंग द नंबर, ठीक है। वो कह रहा है कि जो वर्चुअल प्लेयर है वो 5 से स्टार्ट करेगा यानी काउंटिंग को, और वो गैस करेगा नंबर को, ठीक है। इनिशियल स्कोर उसका 5 होगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, इस तरह से, ठीक है। You are required to overload pre and post increment decrement operator to manage the player score randomly। तो ये आगे सारी रिक्वायरमेंट लिखी, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह सा सैंपल आउटपुट उन्होंने दिखाया कि सैंपल आउटपुट 1 मीन होता है कि एक दफ़ा आप रन करेंगे तो प्रोग्राम कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा, और फिर आप रन करेंगे तो कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा। यानी कि अगर आपका जो है ना वो गैस कर लेता है, द वर्चुअल प्लेयर गैस द करेक्ट नंबर ऑफ 2, तो फिर क्या होगा, फाइनल स्कोर 2 होगा। अब ये फाइनल स्कोर 2 क्यों है, आप कैसे अपनी असाइनमेंट चेक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। आपके टीचर ने कहा था कि अगर आपका वर्चुअल प्लेयर सही नंबर गैस करता है तो फिर जो फाइनल आपका रिजल्ट होगा उसमें एक ऐड हो जाएगा। अब इसने सही किया है, ठीक है। द वर्चुअल प्लेयर गैस द करेक्ट नंबर ऑफ 2, तो इसने लास्ट हमारा क्या स्कोर बचा था, 1। 1 में 1 का इंक्रीमेंट करके इसने 2 आंसर दे दिया। अगर यहाँ पे हमारा लास्ट होता 3 तो ये 1 का इंक्रीमेंट करके इसको कर देता 4, ठीक है। तो ये चीज आपकी वैल्यू रखती है कि आपका स्कोर कौन सा है गैस करने से पहले, ठीक है। अगर आपका स्कोर 1 है गैस करने से पहले तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट करके ये बता देगा कि फाइनल स्कोर 2 है। इसी तरह अगर नीचे हम थोड़ा सा देखें सैंपल आउटपुट को, तो यहाँ पे उसने क्या कहा, गेम ओवर द वर्चुअल प्लेयर रन आउट द स्कोर, कि इसने 4, 3, 2, 1, 0 सभी को चेक कर लिया और गैस नहीं किया करेक्ट, फिर गेम ओवर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टोटल कितनी ट्राइज हैं, 5 ट्राइज हैं, ठीक है। 5 ट्राइज के अंदर भी अगर प्लेयर ने कोई सही नंबर गैस नहीं किया तो फिर गेम ओवर हो जाएगी, और हमें जो आंसर मिलेगा द करेक्ट नंबर वाज 5, ठीक है। कि सही नंबर जो था वो 5 था। इस तरह चेंज होके आएगा, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले हम करते हैं असाइनमेंट को रन, फिर इंशाल्लाह मैं आपको कोड भी दिखाता हूँ सारा। कह रही जी असाइनमेंट, इसको रन करेंगे और थोड़ा सा हम ना इधर चले जाते हैं क्वेश्चन फाइल पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इसने एक ही मतलब कहा कि अटेम्प्ट 1 वर्चुअल प्लेयर गैस 2 करेक्ट स्कोर वाज 2, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे देखें कि इसने एक ही अटेम्प्ट की है, ठीक है। और इसने क्या किया, वर्चुअल प्लेयर गैस 2, ठीक है, इसने 2 को गैस किया है, और करेक्टेड स्कोर वाज इंक्रीज। तो करेक्टेड स्कोर वाज इंक्रीज मीन ये हुआ कि हमारा जो स्कोर था वो 5 था, एक उसमें इजाफा हो गया तो ये टोटल 6 हो गया। इसने पहली ही अटेम्प्ट में सही गैस किया है, ठीक है। पहली ही अटेम्प्ट में अगर सही गैस किया है तो फिर फाइनल स्कोर क्या बनेगा, 6 बनेगा। अब हम दोबारा से इसको ट्राई करते हैं रन करके, और ये देखें अब थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि अब इसका किस तरह से आप चेक करेंगे। देखें अभी इसने क्या किया है, इसने
सारी ट्राइज में कुछ भी मतलब यानी कि सही नहीं बताया, ये सैंपल आउटपुट 2 की तरह है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, इसने बेसिकली क्या किया है कि पूरी 5 ट्राई 5 चांस खो दिए इसने और कोई भी करेक्ट गैस नहीं किया, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, गेम ओवर, द टोटल वर्चुअल प्लेयर रन ऑफ द स्कोर, और जो करेक्ट नंबर था वो 3 था, इसने गैस ही नहीं किया, ठीक है। हर दफा चेंज होगा, जो करेक्ट नंबर होगा वो हर दफा चेंज होगा, जैसे कि आपके टीचर का 5 है, यहाँ पे कभी 8 होगा, कभी 5 होगा, कभी 3 होगा, कभी 7 होगा, कभी 6 होगा, इस तरह से हर दफा चेंज होगा, ठीक है। तो इसी असाइनमेंट का ही ये सैंपल आउटपुट 1 है, इसी असाइनमेंट का सैंपल आउटपुट 2 है, समझाने की बात ये थी, ठीक है। ये देखें हर दफ़ा चेंज ही आता है। अब देखें द करेक्ट नंबर वाज 9, इस दफ़ा भी इसने सारी ट्राइज यूज़ कर ली, सही आंसर नहीं दिया। अब जो सही वाला देगा ना, मैं वो आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये देखें अब इसने सही वाला दिया है, चलते हैं थोड़ा सा फिर यहाँ पे आपके सैंपल आउटपुट 1 की तरफ, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। अब इसने टोटल यहाँ पे ना 3 ट्राइज की हैं, 2 ट्राइज फेल होगी और इसने तीसरी ट्राई के अंदर क्या किया है, सही गैस कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ट्राई फेल हुई 4, फिर नेक्स्ट ट्राई फेल हुई 3, और अगली ट्राई में इसने क्या कर लिया, अगली अटैम्प्ट में इसने सही गैस कर लिया, तो फिर यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा फाइनल स्कोर कितना था, 3 था, और इसमें एक इंक्लूड होकर ये 4 बन गया, ठीक है। तो फाइनल स्कोर हमारा क्या बना, फिर 4 बना, क्योंकि यहाँ पे स्कोर डिक्रीज होके 3 हो गया था। जैसे ही इसने सही करेक्ट मतलब गैस किया, तो एक स्कोर का जो है वो इजाफा हो गया, तो 3-1-4 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपकी ये असाइनमेंट है भाई, 100% ओके है, आप लोगों ने इसको बना लेना है। कोड में आपको दिखा देता हूँ, और फाइल सेव करने का तरीका यही है, फाइल पे जाएं, सेव एज पे जाएं, ठीक है। और यहाँ पे अपनी आईडी लिखें, सिर्फ सारे को इसको डेल करके ना आईडी लिखें, और नीचे से ये वाला जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है इसको करके सेव कर लें। अगर नीचे ये फाइल आप सिलेक्ट कर लेना .cpp, ऊपर लिखने की जरूरत नहीं होती, ऊपर जस्ट अपनी आईडी लिखा करें, ठीक है। और ये आपका कोड है जी, इसको आपने लिख लेना है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, चलें जी आप जूम करके देख लेते हैं इसको। तो जी स्टूडेंट, उम्मीद है कि इतना जूम काफ़ी होगा, आपको नज़र आ रहा होगा। लाइन नंबर 90 तक लिख लें, फिर 19 से लेके आप लोग लिखेंगे यहाँ पे 19 जी 37 तक, इसके बाद आप 37 से लिखेंगे, सॉरी 37 से आप लिखेंगे 54 तक, और देन फिर आप 54 से लिख लेंगे, ये यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। चलें 54 से आप लिखेंगे 76 तक, और 76 से फर्दर आप कंप्लीट कोड लिख लें, ठीक है। तो ये था आप लोगों का कोड, जो कि आपको मैंने कंप्लीट दिखा दिया है। और यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट जो है वो आईडी लगा के सेव करना है, इसके अलावा कहीं भी आपकी आईडी और नेम यूज़ नहीं होना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।